हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी बच्चे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और बच्चे आपको ये बताया था कि जो वेक्टर्स का एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन जो हमारा होता है एक नए अलजेब्रा के अकॉर्डिंग होता है, जिसको हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। जो हमारे सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उनको तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट या डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए हमने एक नया मेथड देखा, जिसमें हमारे 3 मेथड आए थे, ट्रायंगुलर मेथड, पैरेललोग्राम मेथड एंड पॉलीगन मेथड। इसी तरह से बच्चे वेक्टर्स का जब हम एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन पर आ जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल अलजेब्रिक लॉज के अकॉर्डिंग नहीं होता, इसके लिए हमारे पास एक अलग मेथड होता है स्टूडेंट्स। तो जब हम वेक्टर्स की प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट हमारी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट प्रोडक्ट हमारी कहलाती है स्केलर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स आपने पढ़े हैं क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। सेकंड वन, क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स जब हम 2 वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो 2 टाइप की हो सकती है। हो सकता है कि जब आप 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट करें तो एक नई क्वांटिटी जो जनरेट होती है दैट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी और मे बी ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अकॉर्डिंग टू रिजल्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट वी डिवाइड वेक्टर प्रोडक्ट इन 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज scalar product, when product of 2 vectors give a scalar quantity then the product is called scalar product। अगर प्रोडक्ट के बाद आपको क्वांटिटी कैसे मिले, स्केलर क्वांटिटी मिल जाए, तब आप कहेंगे प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट। और स्टूडेंट्स टू शो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स वी अप्लाई ए डॉट बिटवीन द वेक्टर्स, सो दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चे इसको एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए बच्चे रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। सपोज वी हैव 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स व्हिच गिव ए स्केलर क्वांटिटी ए डॉट, दोनों के बीच में डॉट लगाएंगे बच्चे, ए डॉट बी। तो जब भी आपको स्केलर प्रोडक्ट शो करनी है स्टूडेंट्स तो क्या करना होगा, दोनों वेक्टर्स के बीच में आप एक डॉट लगा देंगे इज इक्वल टू। और बच्चे जब ये प्रोडक्ट हो जाती है तो रिजल्ट हमारा क्या आता है उस पर ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मोड से आपने रिप्रेजेंट कर दिया अभी, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच का जो भी एंगल होगा वो कोस। और बच्चे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। तो बच्चे जब भी आप डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल होता है वर्क डन। जैसा आप जानते हो वर्क हमारा कैसे होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और वर्क के फॉर्मूले में आप जानते हो क्या फॉर्मूला बनता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स कैसी क्वांटिटी है हमने पढ़ी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बच्चे जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आता है, एफ डी कोस थीटा, जो हमारा वर्क का जनरल फॉर्मूला होता है। तो ये बच्चे बन जाएगा एफ डॉट डी। आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं बच्चे पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर के लिए बच्चे आप फॉर्मूला क्या लिखते हो, एफ फोर्स वी वेलोसिटी एंड कॉस थीटा। इसको भी बच्चे आप क्या लिख सकते हो, फोर्स भी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या बन जाएगा, फोर्स एफ डॉट वी। तो ये बच्चे बन जाता है आपका पावर।
तो ये आपके पास दो एग्जांपल्स हमने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं बच्चे, जिनकी जब हमारा दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसी आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है। तो बच्चे अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम रीड करते हैं स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आपने क्या रिजल्ट आएगा, ए बी cos थीटा। लेकिन बच्चे अगर आप यहाँ पर ऑर्डर भी चेंज कर दें, क्या बन जाएगा, बी डॉट ए। आपने क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, मीन्स कम्यूटेट कर दिया, तब भी रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पर जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी ए cos थीटा। और बच्चे आपको पता है जब नंबर्स को आप कम्यूटेट कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो प्रोडक्ट सेम आएगा। 5 × 4 कीजिए, 4 × 5 कीजिए, रिजल्ट आपका सेम आना है। तो हमारी स्केलर प्रोडक्ट कैसी होती है, कम्यूटेटिव होती है। सेकंड, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर आपके पास दो वेक्टर्स का सम है या डिफरेंस है, उसके ऊपर फिर आपने किसी थर्ड वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो देखिए क्या आ जाएगा बच्चे, सपोज ए डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट अप्लाई है किसके ऊपर, सम ऑफ टू वेक्टर्स बी एंड सी, तब ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बच्चे प्रोडक्ट ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो बच्चे यहाँ हो जाती है कम्यूटेटिव। तो स्टूडेंट्स एक और प्रॉपर्टी हम लेते हैं आगे। अब हम बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। लेट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब देखते हैं रिजल्टेंट क्या आता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चे, ए बी कॉस, हमने पहले ही कहा दोनों वेक्टर्स कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, देन cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स, 0। तो बच्चे प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0। मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। इसी तरह से बच्चे क्या ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। लेट वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, देन डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल बच्चे 0 हो जाएगा, cos 0 1, then it is equal to AB. Then you can define the dot product of two parallel vectors is equal to the product of their magnitudes. केवल magnitudes का प्रोडक्ट आ जाएगा। एक और बच्चे लेते हैं हम। अब हम बच्चे बात कर लेते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मीन्स किसी वेक्टर को अपने आप से ही आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। सपोज एक वेक्टर आपके पास ए है, इसका प्रोडक्ट आपको ए के साथ ही करना है। सेकेंड ए मीन्स ए पैरेलल वेक्टर विच हैज इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन विद फर्स्ट वेक्टर, देन डॉट प्रोडक्ट ए मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट ए मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड ए, और बच्चे दोनों पैरेलल cos 0 1, तो क्या बन गया बच्चे, ए स्क्वायर। देन यू कैन डिफाइन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर टू इटसेल्फ, मींस सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज डिफाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब बच्चे एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। अब हम लेते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। बच्चे हमने मोशन इन ए प्लेन में फर्स्ट वीडियो जब हमने ली थी, तो उसमें हमने डिफाइन किया था यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। मैग्नीट्यूड केवल 1 होता है। अगर आप ऐसे वेक्टर से किसी दूसरे वेक्टर के साथ या किसी स्केलर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल चेंज क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी।
डायरेक्शन उसके साथ बन जाएगी। तो बच्चे हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल आप परपेंडिकुलर कह सकते हो, यूनिट वेक्टर्स की। आपने डिफाइन किया बच्चे कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y एंड z। ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है और अलोंग द एक्स एक्सिस आप डिफाइन करते हो बच्चे यूनिट वेक्टर i। और बच्चे जब भी आप यूनिट वेक्टर को लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं, कैप लगा देते हैं। यहाँ अलोंग द एक्स हम यूनिट वेक्टर शो करते हैं आई कैप से, अलोंग y हम यूनिट वेक्टर लेते हैं j, अलोंग z हम यूनिट वेक्टर लेते हैं k। अब बच्चे इन्हीं का प्रोडक्ट हम देखते हैं। सपोज i डॉट i, तो क्या होगा बच्चे a डॉट b, क्या होता है a b cos, जो भी दोनों के बीच एंगल आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट i 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड i 1, और दोनों पैरेलल वेक्टर कह सकते हो आप, cos 0 का वैल्यू 1, तो क्या आ गया बच्चे 1। मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ i टू itself मींस self dot product of I unit vector is 1. Now j dot j क्या आएगा बच्चे 1 1 and cos 0, cos 0 1 हो गया। फिर k का देख लेते हैं बच्चे, k dot k is equal to 1 1 cos 0 means 1। तो बच्चे जब आप यूनिट वेक्टर्स i j k का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बनता है 1 आता है, याद रखिएगा बहुत कम आएगा। अब हम ले लेते हैं बच्चे i डॉट j, i मैग्नीट्यूड 1 j मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चे 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0। ऐसे ही j क्रॉस k अगर आप करते हो तो क्या आएगा, यहाँ भी दोनों के बीच का एंगल cos 90 मीन्स 0, फिर k डॉट i, ठीक है जी 1 1 cos 90 मीन्स 0। दैट मीन्स अगर आप यूनिट वेक्टर i j k की सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू आती है 1, और किसी दूसरे वेक्टर के साथ आप प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा 0। अब बच्चे एक और हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू जनरल वेक्टर्स। दो कोई भी हम जनरली वेक्टर्स चूज कर लेते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट स्टडी करते हैं। सपोज वेक्टर ए, कैसे लिखेंगे बच्चे, अब हम इसको 3 डायमेंशनल में फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने कहा x y z, और सपोज आप किसी एक वेक्टर की बात कर रहे हैं, सपोज ए पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट एक्सिस सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ax अलोंग द एक्स एक्सिस, ay अलोंग द y एक्सिस एंड az अलोंग द z एक्सिस, देन वी कैन राइट दिस वेक्टर एज axi। मैंने अभी कहा था i j के हमारे क्या यूनिट वेक्टर्स है, मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और जब आप इसकी वैल्यू के साथ इसकी प्रोडक्ट किसी स्केलर फंक्शन के साथ कर देते तो क्या हो जाएगी, वेक्टर बन जाएगी। तो axi प्लस ayj प्लस az के आ जाएगा बच्चे। इसी तरह से हमारे पास सपोज एक सेकेंड वेक्टर है से b, जिसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है bx by एंड bz, तो उसको भी वेक्टर फॉर्म में हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या बन जाएगा, वेक्टर b इज इक्वल टू bxi byj प्लस bzk। अब इन दो जनरल वेक्टर्स को बच्चे आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। a डॉट b इक्वल्स, दोनों वैल्यूज रखिए axi प्लस ayj प्लस azk डॉट bxi प्लस byj प्लस bzk। करिए बच्चे डॉट प्रोडक्ट। जैसे हम सिंपल प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट हम ऐसे ही लेकर के चलेंगे, बस डॉट का हमें ध्यान रखना है। axi का पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे bxi के साथ, फिर byj के साथ, और फिर bzk के साथ। करते हैं स्टूडेंट्स, ax
सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी ax bx। फिर बच्चे जो वेक्टर्स हैं उनकी वेक्टर फॉर्म में प्रोडक्ट कर देंगे i डॉट i। चलिए सेकंड टर्म पर ax by और देन i डॉट j प्लस अब थर्ड टर्म के साथ ax bz i डॉट k। अब बच्चे a j y से सब में प्रोडक्ट करते हैं प्लस a y b x j डॉट i प्लस a y b y j डॉट j। फिर थर्ड के साथ a y b z j डॉट k। अब बच्चे आ गया हमारा थर्ड टर्म a z b x k डॉट i। सेकेंड टर्म के साथ a z b y k डॉट j प्लस यहाँ पे बच्चे a z b z k डॉट k। अभी बच्चे इससे पहली प्रॉपर्टी में हमने i j k का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट और दूसरे वेक्टर्स के साथ प्रोडक्ट स्टडी किया था। तो देखिए बच्चे i डॉट i 1 तो क्या बन गया ax bx। आगे हम करते हैं ax by ऐसे ही रहेगा i डॉट j 0 टर्म 0 हो जाएगी i डॉट k 0 ये टर्म भी 0 हो गई। यहाँ चलते हैं j डॉट i 0 ये टर्म दी गई। अब यहाँ a y b y j डॉट j 1 तो ये टर्म बची रह जाएगी बच्चे a y b y प्लस a y b z j डॉट k फिर से 0 हो गया। यहाँ k डॉट i 0 k डॉट j 0। यहाँ बचे a z b z k डॉट k मीन्स k डॉट k 1 तो ये टर्म बची है हमारी a z b z। तो बच्चे ये आ गया आपका a डॉट b। तो बच्चे अब आप इसको सिंपली ऐसे याद रख सकते हो जब आप a डॉट b करेंगे तो केवल प्रोडक्ट्स होगी इनके कंपोनेंट्स ऑफ i कंपोनेंट्स ऑफ j कंपोनेंट्स ऑफ k इन्हीं के आपस में आप प्रोडक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट। और यू कैन से क्रॉस प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स फर्स्ट वाली प्रोडक्ट में हमने क्या किया व्हेन वी मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट टू वेक्टर क्वांटिटीज and it gives a scalar quantity then the product is called scalar product. Now if product of two vector quantities gives us a new vector quantity then the product is called vector product. अब प्रोडक्ट करने पर दो वेक्टर्स का हमें क्या मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी है ना। तो स्टूडेंट्स तो प्रोडक्ट हमारी बन जाएगी वेक्टर प्रोडक्ट। और टू रिप्रेजेंट दिस प्रोडक्ट वी मल्टीप्लाई ए साइन ऑफ cross between two vectors so this product is called also cross product. देखिए बच्चे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स a एंड b तो बच्चे देखिए क्या होगा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b दोनों का प्रोडक्ट के बीच में क्या प्रोडक्ट के लिए हमने क्या यूज किया क्रॉस। इसका बच्चे रिजल्टेंट क्या आता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b। तो बच्चे यहां तक की क्वांटिटी तो हमारी कैसी आती है स्केलर आ गई। लेकिन अभी मैंने कहा दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या देगा दोनों का प्रोडक्ट हमें देगा ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चे इसको वेक्टर बनाने के लिए मैं एक नॉर्मल वेक्टर एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर n से मल्टीप्लाई कर देता हूं। नॉर्मल वेक्टर वर्ड मैंने यूज किया बच्चे देखिए यहाँ जो ये n होगा
ये है आपके पास एक वेक्टर ए और सपोज ये आपके पास एक सेकंड वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल सपोज है थीटा और दोनों सपोज इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, सपोज इन द प्लेन ऑफ माय पाम, ये मेरे पाम हो गया, सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो ये ऐसे लाई कर रहे हैं, तो ये प्लेन हमारा बन गया प्लेन ऑफ पाम। अब बच्चे जो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ए क्रॉस बी, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, जैसे मैंने इसको नॉर्मल वेक्टर भी कह दिया था। तो बच्चे ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर्स का, तो जो हमारी रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। अब बच्चे इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं टॉर्क। टो इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो उसको बच्चे हम लिखते हैं एफ आर साइन थीटा, और बच्चे इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, आर क्रॉस एफ, ये हमारा बन जाता है वेक्टर फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। और बच्चे इसी तरह से आप फोर्सेस की बात कर सकते हो, और सपोज मैं फोर्स की बात करता हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तब वहां हम एग्जांपल लेते हैं क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ भी जो हमारा फोर्स होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बी एंड बी, यहाँ भी हमारा टॉर्क क्या होता है, परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ। अब बच्चे बात कर लेते हैं, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात की, यहाँ भी हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। Properties. First one, cross product is not commutative as dot product. Cross product हमारी commutative नहीं होती बच्चे। A cross B is not equal to B cross A। यहाँ बच्चे मैग्नीट्यूड तो सेम आता है जब आप ऑर्डर चेंज कर देते हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सपोज आपने क्या था A क्रॉस B, तो डायरेक्शन ये आ गई अपवर्ड। अगर आप B क्रॉस A करोगे तो डायरेक्शन जस्ट 180 डिग्री रिवर्स आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हो A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, ऐसा तो आप लिख सकते हो, लेकिन A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। सेकंड, क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव बट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। यहाँ बस ऑर्डर आपका चेंज नहीं होना चाहिए, ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, सपोज वेक्टर A is perpendicular to vector B, then product A cross B is equal to magnitude of A, magnitude of B and sin 90 और साथ में बचे एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर n, तो क्या बन गया A B n, sin 91 हो गया। बस इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हो बच्चे प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, A is parallel to B, then A cross B, that means A B sin 0 and cap sin 0 कितना होगा बच्चे, 0 0। बच्चे आपने डॉट प्रोडक्ट में देखा अगर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है, यहाँ पर पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। अब बच्चे सेल्फ प्रोडक्ट भी करके देख लेते हैं। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट सपोज ए के लिए करते हैं, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या बच्चे, ए की वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो सेकंड को, तो क्या आ गया स्टूडेंट 0। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज 0, लेकिन वहां पर क्या आ गया था डॉट प्रोडक्ट में, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। बच्चे वहां पर हमने बात की थी डॉट प्रोडक्ट ऑफ
3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आई जे के। यहाँ भी देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट उनकी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के। ठीक है बच्चे, चलिए करते हैं आई क्रॉस आई। वैसे तो बच्चे अभी आपने देखा कि जब आप सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करते तो वैल्यू कितना आता है, रिजल्ट कितना आता है 0, मींस 1 1 sin 0। आप एन कैप में कुछ भी ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, sin 0 0। सिमिलरली के क्रॉस के also 0 and j cross j also 0। तो जब आप सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा बच्चे। चलिए अब किसी दूसरे वेक्टर के साथ ले लेते हैं i क्रॉस j। मैग्नीट्यूड ऑफ i 1, मैग्नीट्यूड ऑफ j 1। बच्चे यहाँ ध्यान देखिए, हम यहाँ पर भी क्रॉस लगा रहे हैं, लेकिन ये क्रॉस लगाए बिटवीन टू न्यूमेरिकल वैल्यूज, मींस ये सिंपल प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है। लेकिन जब आप दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस साइन लगा देंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर प्रोडक्ट को। तो i क्रॉस j 1 मल्टीप्लाई 1, और दोनों वेक्टर्स कैसे बच्चे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब आपने ऐसा लिया था बच्चे, ये हमारा i, ये हमारा j अलोंग द y एक्सिस, और ये हमारा k हो गया। अब हमें क्या चाहिए, दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए, और दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन है, k। तो आप यहाँ n को क्या लिख सकते हैं, n को आप यहाँ k से रिप्लेस कर सकते हो। तो 1 1 1 क्या बन गया बच्चे, k। i क्रॉस j इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स k। चलिए बेटा अब ऐसे करते हैं j क्रॉस k। यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, 1 1 sin 90, और j और k, j और k के परपेंडिकुलर कौन है, i। तो यहाँ रिजल्ट क्या आ गया बच्चे, i। तो j क्रॉस j आपको क्या आ गया बच्चे, i। यहाँ भी डिफरेंट आ गया। ऐसे k क्रॉस i करते हैं बच्चे तो क्या आ जाएगा, 1 1, और i और k के बीच का एंगल 90 डिग्री, और दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, j। तो क्या आ गया बच्चे, k क्रॉस i इक्वल टू आ गया आपका j। ठीक है बच्चे, यहाँ बच्चे हमने सारे तीनों वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में लिए, i j k। अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें, j क्रॉस i तो क्या आ जाएगा, माइनस k क्रॉस j माइनस i क्रॉस k माइनस j। अब बच्चे एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू जनरल वेक्टर्स। जैसे अभी हमने लास्ट में डिफाइन किया था a क्रॉस b, और दोनों की वैल्यू ax ay aj, एंड ऐसे ही आपने bx by और bz के टर्म में डिफाइन किया था। a इज इक्वल टू सपोज ax i ay j az k, b is equal to bxi byj and bz k। अब बच्चे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स की, इसको सिंप्लीफाई करके हमने एक पैटर्न बनाया है। यहाँ हम इसको सोल्व करते हैं डिटर्मिनेट मेथड से। जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो डिटर्मिनेट पढ़ लेंगे। तो कैसे बनाते हैं बच्चे, a क्रॉस b इज इक्वल टू, डिटर्मिनेट बनाते हैं कुछ रोज और कुछ कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है डिटर्मिनेट। तो यहाँ 3 एलिमेंट्स है, तो हम 3 by 3 का डिटर्मिनेट बनाएंगे। फर्स्ट रो में हम रखेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स i j एंड k। सेकेंड रो में हम रखते हैं फर्स्ट वेक्टर के एलिमेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ z। सेकेंड बी में हम किसको, थर्ड रो में b के एलिमेंट्स bx by एंड bz। अब बच्चे देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। अब इसको सोल्व करने का तरीका ध्यान से देखिए। हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व करेंगे, मीन्स हम तीनों एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में i को हमने ऐसे लिखा। अब i के कॉरस्पॉन्डिंग रो, i के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम का वेनिस मान लीजिए। अब आपके पास बचे 4 एलिमेंट्स, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए डिफरेंस में, ay bz। यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है,
AYBZ माइनस AZBY। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो ये हमारी डिटरमिनेंट होती है, मैट्रिक्स होती है, इसमें अल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन चलते हैं इस तरह से। तो ये प्लस हो गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा बच्चे, माइनस J। ये कॉलम हटा दीजिए, ये रो हटा दीजिए, और सीधी प्रोडक्ट हो गई AX BZ AY BX AZ BY BX। फिर K को करते हैं बच्चे प्लस K के लिए साइन प्लस आ जाएगा, ये कॉलम आपका गया, ये रो आपकी गई, बचे 4 एलिमेंट्स AX BY माइनस करते हैं, और AY BX तो बच्चे आप क्रॉस प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट मेथड से सोल्व करेंगे। इजी मेथड है, बाकी आप सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करते जाइए, जैसे हमने सिंपल प्रोडक्ट की थी डॉट प्रोडक्ट में, फिर उसको सोल्व कर लिया था, ऐसे भी आप कर सकते हो। फाइनली फिर वो रिजल्ट आपका इसी फॉर्म में आएगा। ओके स्टूडेंट्स।